जो कुछ 9 मई को हुआ इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। आर्मी चीफ का पुलिस लाइन इस्लामाबाद में शहदा के लवाहिकीन से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, शहदा की यादगारों की बेहुरमती को कौम मुआफ करेगी, ना ही भूलेगी। ऐसे अमल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ की सिपाही इमरान शहीद की बेटी से मुलाकात। कहा, कौम की बेटी को यकीन दिलाया, शहदा की कुर्बानियों को हरगिज फरामोश नहीं होने देंगे। पूरी कौम को आपके बाबा पर नाज है। मुल्क भर में यौम तकरीम शहदा। GSU में मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी, शहदा को सलामी, शहदा के बच्चों समेत दीगर तलबा से मुलाकात। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान ने भी यादगार पर फूल चढ़ाए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी शरीक हुए। पाक फजाइया और पाक बहरिया के हेडक्वार्टर्स पर भी तकरीबात। एयर चीफ और नेवल चीफ ने भी यादगार शहदा पर फूल निछावर किए, सलामी पेश की। कोर हेडक्वार्टर्स में भी तकरीबात। FC रेंजर्स और पुलिस का भी शहदाए वतन को सलाम। यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान। तीनों सर्विसेज चीफ और सिविल सोसाइटी का शहदाए पाकिस्तान को भरपूर खराज अकीदत। मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए शहदा की कुर्बानियाँ लाजवाल है, जो वतन अजीज की आने वाली नस्लों को मुतासर करती रहेंगी। सर्विसेज चीफ का कहना था कि आज हर शहीद को याद और खराज अकीदत पेश करने का दिन है। फर्ज की अदायगी के दौरान अजीम कुर्बानी देने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। 9 और 10 मई को दिलखराश वाक़यात रोनमा हुए। कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, वरना कौम मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर हाउस KP में खिताब। कहा, सिविल तंसीबात पर हमला करने वालों का ट्रायल ATC में होगा। दोस्त नुमा दुश्मन ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की, वो काम किया जो दुश्मन भी नहीं कर सका। वज़ीर-ए-आज़म का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। बोले, दुनिया कौमी विरसे को जान से ज्यादा अजीज रखती है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की तारीखी इमारत को जलाया गया, इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी हो ही नहीं सकती। इमरान खान ने आर्टिकल 245 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI वर्कर्स की पकड़ धकड़। आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का इक़दाम भी चैलेंज कर दिया। वफाक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज को फरीक बनाया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान भी दरख्वास्त में फरीक। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। कमीशन के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की दरख्वास्त पर नंबर लगा दिया। इंतखाबात ताखीर का शिकार हो तो मनफी कुव्वतें अपना जोर लगाती हैं। बतौर आइन के मुहाफिज अदालत कब तक खामोश रहेगी? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इलेक्शन कमीशन नजर सानी अपील पर रिमार्क्स। कहा, जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई, कई साल नताइज भुगते, अवाम को अपनी राय के इजहार का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन खुद गैर फ़ाल है, कब कहेगा कि इंतखाबात हर सूरत होंगे? इलेक्शन कमीशन को हुकूमत से ठोस वजाहत लेनी चाहिए। होमवर्क करके आए, पता तो चले इलेक्शन कमीशन की मुश्किल क्या है। समाअत पीर तक मुलतवी। मलिका बुखारी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। अडियाला जेल से रिहाई के बाद अश्कबार आंखों से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मई की गर्मी में 16 दिन जेल में गुजारना मुश्किल होता है। बलूचिस्तान से मुंतखब होने वाले सेनेटर अब्दुल कादिर का पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, आज़ाद हैसियत में सीट बरकरार रहेगी। मुल्तान से सूबाई हल्का PP 223 से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मलिक अकरम ने भी पार्टी छोड़ने और टिकट वापस करने का ऐलान कर दिया। कोहाट से PTI के नायब सदर बशीर अहमद ने भी पार्टी छोड़ दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। तबीयत खराब होने पर सर्विसेज अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजाज चौधरी अडियाला जेल से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। पुलिस जेल के अकबी दरवाजे से लेकर नामालूम मुकाम की जानिब रवाना। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 8 जून तक तौसी। श्री मजारी की अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी पर अदालत बरहम। तौहीन अदालत केस में IG इस्लामाबाद आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। और बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल सुबह तक हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, दिफा, FIA के मजाज ऑफिसर, SHO थाना पारा जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद में PFUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों का समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए एहतजाज।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किया, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।